प्रणाम मित्रों। कई मित्रों ने प्रश्न किया है कि ग़ज़वा-ए हिंद पर वस्तु स्थिति क्या है, इसे स्पष्ट किया जाए। ग़ज़वा-ए हिंद को हम सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर कई बातें मिलती हैं, पाकिस्तान के कई आलिमों की बातें हैं, कई इस्लामी विद्वानों की चर्चाएं हैं, तारिक फ़तेह साहब के कुछ चीज़ें हैं। ग़ज़वा-ए हिंद, ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जो मोहम्मद, जिसे मुसलमान पैगंबर मानते हैं, के निर्देशन में हो। मोहम्मद का व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, मगर उसका निर्देशन आवश्यक है। दो बातें हैं, एक तो कुरान है जो मोहम्मद ने क्लेम किया, मुसलमान समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से मोहम्मद के ज़रिए आई किताब है, और दूसरा मोहम्मद की अपने जीवन की घटनाएं हैं जो हदीसों में हैं। ये 6 हदीसें जो प्रमुख हैं, उनमें से एक निसाई है। निसाई की जो किताबुल जिहाद है उसमें 3173, 3174 और 3175, इन 3 में ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र है। इसके हवाले से यह है कि मोहम्मद ने कहा है कि ये 2 ग़ज़वा होंगे, उसमें से ग़ज़वा-ए हिंद होगा जो सिंध और हिंद पर होगा। एक बड़े लश्कर होंगे और वो हिंद पर काबिज हो जाएंगे, हिंदुस्तान को गुलाम बना लेंगे, और यहाँ पर जो शिर्क है यानी मूर्ति पूजा है और इस्लाम के हिसाब से कुफ्र है, ये समाप्त हो जाएगा। फिर ये लश्कर पलटेगा और ये दूसरे लश्कर से, जिसे मरियम के बेटे ईसा लीड कर रहे होंगे, उनसे मिल जाएगा। इसके बाद दुनिया से शिर्क और कुफ्र खत्म हो जाएगा और क़यामत आएगी। खासे इस्लामी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये ग़ज़वा हो चुका है। 712 ईस्वी में जो महाराज दाहर पर आक्रमण हुआ था, सिंध पर आक्रमण हुआ था, ये वही ग़ज़वा है। मगर इसमें एक कठिनाई ये है कि जो उसके लक्षण बताए गए वो पूरे नहीं हुए हैं। भारत से मूर्ति पूजा समाप्त नहीं हुई, कुफ्र, इस्लाम जिसे कुफ्र कहता है, वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा लश्कर नहीं आया, मरियम का बेटा ईसा नहीं मिला। तो ग़ज़वा-ए हिंद या तो ये गलत है, फजूल की बात है, वो इस माने में कि हदीसें मोहम्मद के 200-300 साल बाद लिखी गई हैं, तो कोई साहब उसमें अपनी झोंक में कुछ लिख सकते हैं। जैसे एक सामान्य बात, कई गैर मुस्लिम हिंदू हजरात भी ये कहते हैं, गैर मुसलमान भी कई बार कहते हैं कि मोहम्मद की हदीस है कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा आती है। इस्लामी स्कॉलर कहते हैं कि ऐसा हदीसों में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ये ओढ़ी हुई बातें हैं, जोड़ी हुई बातें हैं, गलत बातें हैं। एक सामान्य दृष्टि से हम काम करें तो हम पाएंगे कि ग़ज़वा-ए हिंद हुआ नहीं है, चल रहा है। भारत के 3 भाग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत से छीन लिए गए, इस्लाम ने छीन लिए। जगह जगह जनसंख्या के बदलाव किए जा रहे हैं। कश्मीर में हुआ, बंगाल में पूरा प्रयास चल रहा है, केरल में चल रहा है। ये 3 तरफ से हिंदू भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। ग़ज़वा-ए हिंद हुआ नहीं, ग़ज़वा-ए हिंद चल रहा है। सीएए का विरोध भी इसीलिए हो रहा है, वो सीधे ग़ज़वा-ए हिंद से लिंक्ड है। सीएए मूलतः है क्या? विभाजन के समय 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू छूट गए, सिख छूट गए, बौद्ध छूट गए, ऐसे ही उससे कुछ समय पूर्व अफगानिस्तान में हिंदू छूट गए, उनको वापस भारत की नागरिकता देने का कार्य है। इस पर बिलबिलाहट है। कारण यही है कि ग़ज़वा-ए हिंद के जो हिस्से करके, ग़ज़वा करके जो हिस्से छीन लिए गए, वहां के हिंदू दबोच लिए गए। अब उनको इस्लाम में लाना था, मुसलमान बनाना था, वो मुसलमान बनाना रुक रहा है।
अरेबियन नाइट्स में एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक राक्षस है, वो राजकुमार से लड़ाई होती है। राजकुमार पूरी कोशिशों के बावजूद राक्षस को पराजित नहीं कर पाता। तो फिर किसी ने उसे बताया कि फलानी जगह एक बहुत दूर पूर्व में कहीं किला है, उससे पहुंचना बहुत कठिन है। उस किले के ऊपरी मंजिल में एक पिंजरा है जिसमें एक तोता रखा है, उस तोते में राक्षस की जान है। तो लड़ाई छोड़ के राजकुमार उस तोते की दौड़ में लगता है। पहाड़, नदी, नाले, खंदक, इन सबको फांदता हुआ किसी तरह किले पहुंचता है। लड़ता झगड़ता उस जगह पहुंचता है ऊपर की मंजिल पर, और तोते की टांग तोड़ता है। टांग टूटते ही राक्षस की टांग टूट जाती है। तो सीए बेसिकली गजवा हिंद की टांग तोड़ दी गई है, इसलिए सारी बिलबिलाहट है। गजवा हिंद हुआ नहीं है, गजवा हिंद चल रहा है, किस्तों में हो रहा है, लगातार ये काम चल रहा है। इसीलिए सारे भारत के, पाकिस्तान के लोग तिल मिलाए हुए हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि वो सारी जनसंख्या जो इस्लाम ने घेर ली थी और जिनको मुसलमान बनाने का काम चल रहा था, जनसंख्या ही तो सैनिक बनेगी, वही तो जिहादी बनेंगे। उस जनसंख्या को बचाने का काम हो गया। फिर बांग्लादेश से आए हुए विस्थापित, वहां से निकले हुए लोग बंगाल में आ गए। बंगाल की कोशिश थी कि वहां 30% मुसलमान हो जाएं और उसके बाद बंगाल की सारी राजनीति हमारे हाथ में हो जाए। बंगाल से करोड़ों की तादाद में हिंदू निकलकर बंगाल में आ चुके हैं, बांग्लादेश से निकलकर बस गए हैं। इनको सदस्यता मिलने का मतलब, भारत की नागरिकता का मिलने का मतलब उतने करोड़ भाजपा के वोट वहां पहुंच जाना। नतीजतन जो बंगाल, केरल और कश्मीर 3 हिस्से से घेर रहे थे, उसमें से एक हिस्सा साफ गया। इसके बाद एनआरसी आने की बात है। एनआरसी भी यही है, राक्षस की दूसरी टांग तोड़ी जाएगी। तो गज़वा-ए हिंद इस्लामी किताबों में वस्तुतः है। इसको गलत या सही समझें, हम कौन हैं समझने वाले। मूल विषय यह है कि इस्लामी नेतृत्व इसको क्या समझता है। वो इसको अक्षरशः सत्य समझता है और इस कार्य में लगातार लगा हुआ है। किसी को एतराज हो तो किताबुल जिहाद में निसाई की 3173 नंबर, 3174 नंबर, 3175 नंबर, तीनों को देख ले। भारत के इस्लामी विद्वान संकोच करते हैं, मगर पाकिस्तान के इस्लामी तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। आराम से गज़वा हिंद की जानकारी मिल जाएगी। ये एक कल्पना है कि विश्व में इस्लाम को फैलाने के लिए आधार भूमि अरब नहीं हो सकती। अब तेल मिला है, मगर सेना तैयार करने के लिए, फौजें बनाने के लिए धन धान्य चाहिए, संपन्नता चाहिए। वो संपन्नता थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। शेष इस्लाम के हाथ में ऐसी स्थिति नहीं है। उसका केंद्र भारत ही हो सकता है। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और 3 हिस्से तोड़ लिए थे, बाकी तोड़ने की तैयारी है। ये गज़वा हिंद की वास्तविकता है। फिर कभी किसी अन्य विषय पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना इसलिए ज़रूरी है कि इस्लाम के बारे में जो आंतरिक स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक सत्य पहुंचे। अभी भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि इस्लाम तो सही है, मुसलमान गलत व्याख्या करते हैं, जो मूलतः गलत है। इस्लाम की वास्तविकता यही है। मुसलमान तो उतना ही अच्छा बुरा है जितने हिंदू, ईसाई, पारसी, यहूदी कुछ हैं। यही ज्ञान है, यही किताबें हैं जो उसके अंदर चाबी भरती हैं और उसको बदलती हैं। तो इस सत्य से परिचय समाज का हो, लोग जानें, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें, अधिकाधिक शेयर करें। धन्यवाद। प्रणाम।